हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज मी सर फरहाद और यह है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सर फरहाद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। एमडीकेट एंड ईटा कोचिंग 2026 में ये मेरा थर्ड चैप्टर में दूसरा लेक्चर है और वो है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। इससे पहले मैंने डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट किया है। आज मैं आप लोगों को शॉर्टकट स्पीड वर्सेस वेलोसिटी करूंगा, यानी स्पीड और वेलोसिटी के कंपैरिजन में करूंगा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या कंपैरिजन है और इसमें कौन से एमसीक्यूज पॉइंट आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सब एमसीक्यूज पॉइंट है यहाँ पे, आप लोग देखे और सीखे। एमडीकेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है। ओके, पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पीड और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलोसिटी। फिर यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी की आज हम क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन। ओके, स्पीड क्या है एक्चुअल स्पीड जो है, दिस इज v इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी। वाइल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एरोहेड, दिस इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी। या हम सिंपली लिख सकते हैं कि v स्पीड इज इक्वल टू एस बाई टी और वेलोसिटी v एरोहेड, दिस इज इक्वल टू एस एरोहेड डिवाइड बाई टी। तो दिस इज द इक्वेशन, दीज आर द इक्वेशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। इस इक्वेशन का मतलब यह है कि चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और इस इक्वेशन का मतलब यह है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो स्पीड क्या है, स्पीड इज द चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम है, जबकि वेलोसिटी क्या है, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम है। इस इक्वेशन का मतलब यह है कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, और इस इक्वेशन का मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। एक है हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम और एक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या शो करता है, मुझे ये बताओ। स्पीड हमारे पास शो करता है, शो दी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, show the magnitude of distance covered by the body per unit time। स्पीड ये शो करता है कि एक बॉडी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। और वेलोसिटी क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी शो दी डिस्प्लेसमेंट, या velocity show that how much displacement covered by body, displacement covered by body per unit time। और वेलोसिटी ये शो कर रहा है कि एक बॉडी यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। स्पीड शो कि एक बॉडी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, जबकि वेलोसिटी शो कि एक बॉडी यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अगर यहां पे हम लिखते हैं कि स्पीड इज हाई, तो इसका क्या मतलब होता है, अगर यहां पे हम लिखते हैं कि स्पीड इज हाई, तो इसका मतलब यह होता है
कि लार्ज डिस्टेंस कवर्ड हुआ है यूनिट टाइम में, लार्ज डिस्टेंस कवर्ड हुआ है यूनिट टाइम में। और अगर हम कहते हैं कि वेलोसिटी इज हाई, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब वेलोसिटी इज हाई, इसका मतलब होता है कि लार्ज डिस्प्लेसमेंट, लार्ज डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। तो स्पीड हाई का मतलब है लार्ज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी इज हाई का मतलब है कि लार्ज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। अच्छा, जब हम कहते हैं कि स्पीड इज लो, स्पीड लो है, तो इसका क्या मतलब है? स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। और जब हम कहते हैं कि वेलोसिटी इज लो, क्या कहते हैं? वेलोसिटी इज लो, इसका क्या मतलब है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब यह होता है कि जो स्पीड है ना, स्पीड ये क्या शो करता है? एक्चुअल स्पीड शो चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ये यूनिट टाइम खुद लेकर करो। वाइल वेलोसिटी क्या शो करता है? वेलोसिटी शो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है और एक चेंज इन डिस्टेंस है। ये देखो, डेल एस बाई डेल टी या एस बाई टी और डेल एस एरोहेड बाई डेल टी। द वेलोसिटी शो द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, while speed show the change in distance per unit time। अगर स्पीड हाई है तो इसका मतलब यह है कि बॉडी की डिस्टेंस में ज्यादा चेंज आ रहा है एक सेकंड में, और अगर वेलोसिटी हाई है तो इसका मतलब है कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा चेंज आ रहा है एक सेकंड में। अगर बॉडी की वेलोसिटी लो है तो इट मींस कि बॉडी की डिस्टेंस में चेंज कम आ रहा है एक सेकंड में, और अगर वेलोसिटी लो है तो इट मींस के बॉडी की डिस्प्लेसमेंट में चेंज जो है वो कम आ रहा है पर यूनिट टाइम। तो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ द स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखो, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ए ले लो और एक पॉइंट बी ले लो, लेट सपोज पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान स्ट्रेट पाथ की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट जो है लेट सपोज इस कर्व पाथ पे आता है ए से बी तक, और कितना टाइम लेता है? लेट सपोज 1 सेकेंड टाइम लेता है। तो अब लेट सपोज एस ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो इस बॉडी की जो स्पीड है ना, स्पीड वो कितना है? वो है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर एक सेकेंड में। तो इस बॉडी की स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर यही डायग्राम में यहां पे ड्रा करो कि ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये बॉडी यहां से यहां तक आ गई और 50 मीटर फासला डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर किया, तो इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितना है? तो इस बॉडी की जो वेलोसिटी है v, दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी। अब देखो, ऑब्जेक्ट तो यहां से यहां तक आ गया है इस रास्ते पे, लेकिन वेलोसिटी को मालूम करने के लिए आपने डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड नहीं करना है, आपने क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर है। तो अब एक ही डायग्राम है, एक ही कंडीशन है, एक ही सिचुएशन है, लेकिन स्पीड को मालूम करने के लिए आपने उस पाथ की लेंथ को टाइम पे डिवाइड करना है जिस पाथ
को इस बॉडी ने फॉलो किया है, वो स्ट्रेट हो, वो कर्व्ड हो, वो रैंडम हो, वो सर्कुलर हो, वो रेक्टेंगुलर हो, वो ट्रायंगुलर हो, वो जिगजैग हो, जो भी पाथ हो, जो पाथ बॉडी कवर करता है, एक्चुअल पाथ, उसकी लेंथ को टाइम पे डिवाइड करना है। लेकिन वेलोसिटी को मालूम करने के लिए आपने उस पाथ की लेंथ को टाइम पे डिवाइड नहीं करना है, बल्कि आपने स्ट्रेट पाथ की लेंथ को टाइम पे डिवाइड करना है। चाहे बॉडी स्ट्रेट पाथ के एलांग आ जाए, चाहे बॉडी कर्व्ड पाथ के एलांग मूव हो जाए, चाहे बॉडी रैंडम पाथ के एलांग मूव हो जाए, आपने पाथ को नहीं देखना है। आपने क्या देखना है? आपने स्ट्रेट पाथ की लेंथ को देखना है कि स्ट्रेट पाथ की लेंथ कितना है। तो वेलोसिटी को मालूम करने के लिए हमेशा आपने दो पॉइंट के दरमियान जो स्ट्रेट लेंथ होता है उसको टाइम पे डिवाइड करना है, जबकि स्पीड को मालूम करने के लिए आपने उस पाथ की लेंथ को टाइम पे डिवाइड करना है जिस पाथ को बॉडी ने रियली फॉलो किया है। मींस के वेलोसिटी में पाथ फॉलो की जरूरत नहीं है, उसमें दो पॉइंट के दरमियान जो स्ट्रेट सेपरेशन है उसकी जरूरत है। लेकिन स्पीड में पाथ फॉलोड की जरूरत है कि स्पीड ये बताता है आपको कि बॉडी ने कौन सा पाथ फॉलो किया है और इस पाथ की लेंथ कितना है और यूनिट टाइम में कितना लेंथ कवर किया गया है इस बॉडी का। ठीक है, तो इस तरह हम वेलोसिटी और स्पीड मालूम करते हैं। अच्छा, अब अगर हम देखें स्पीड को तो हमने लिखा कि v इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी। ये हम लिख सकते हैं कि फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, और यहां पे अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी v एरो हेड ये मैं लिख सकता हूं डेल एस चेंज एंड डिस्प्लेसमेंट बाई डेल टी चेंज एंड टाइम। तो मैं ये लिख सकता हूं कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, अच्छा यहां पे अगर मैं देखो ये नोट कर लो कि स्पीड v दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। या हम इस तरह लिख सकते हैं कि दिस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द चेंज एंड डिस्टेंस एट अ गिवन टाइम। और यहां पे हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी v एरो हेड मॉडुलस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। स्पीड के लिए मॉडुलस की जरूरत नहीं है, स्पीड तो वैसे मैग्नीट्यूड है, और वेलोसिटी की मॉडुलस पे हम लगा रहे हैं क्यों वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, चेंज एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा ये क्या कह रहा है? अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज ज्यादा हो गिवन टाइम में तो मींस के स्पीड हाई है, स्पीड ज्यादा है, एंड वाइस वर्सा। अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में चेंज कम हो गिवन टाइम में तो इट मींस कि हमारे पास स्पीड क्या है? वो कम है। ठीक है, और यहां पे क्या हम कर रहे हैं? यहां पे भी ऐसा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड में चेंज ज्यादा हो तो इट मींस के वेलोसिटी बॉडी की ज्यादा है, हाई है, एंड वाइस वर्सा लो है, तो ये भी क्या है हमारे पास? लो है। अच्छा यहां पे देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब यहां पे फॉर एग्जाम्पल इस तरह हो रहा है, बल्कि सर्कुलर पाथ को अगर मैं न ले लो, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट मेरे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। ठीक है, 3 पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेकेंड में ए से बी तक आ जाता है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो 1 ही सेकेंड में ए से सी तक चला जाता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में ए से बी तक आता है और दूसरा ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में ए से सी तक आता है। तो कौन से ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है? जो ऑब्जेक्ट ए से सी तक पहुंचा हुआ है 1 सेकेंड में, उसकी स्पीड ज्यादा है कौन से ऑब्जेक्ट से? जो ए से बी तक आया है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर हम देखें 1 सेकेंड में
एस की डिस्टेंस चेंज देखो, यहां से यहां तक चेंज हुआ है, और एक सेकंड में एस की डिस्टेंस चेंज देखो, यहां से यहां तक चेंज हुआ है। तो इस ये एसी जो बॉडी है जो ए से सी तक आई है, इसकी डिस्टेंस में चेंज ज्यादा है एक सेकंड में एज कंपेयर टू जो बॉडी ए से बी तक आई है। तो डिस्टेंस चेंज ज्यादा, स्पीड हाई, डिस्टेंस चेंज कम, स्पीड कम। और अगर मैं यहां पे देखो, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ जाता है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक आ जाता है, तो यहां पे भी वही सेम केस है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट में एक सेकंड में चेंज कम आया है और इसकी डिस्प्लेसमेंट में एक सेकंड में चेंज ज्यादा आया है। तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द AC बॉडी दिस इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द AB बॉडी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो स्पीड है, स्पीड ये टाइम के साथ क्या है, इनवर्स है, और यहां पे जो वेलोसिटी है v, ये मॉडुलस, ये भी टाइम के साथ क्या है, इनवर्स है, ठीक है। टाइम पे मॉडुलस नहीं है, स्केलर है। तो यहां पे इसका क्या मतलब है, इसकी मतलब है कि अगर एक बॉडी गिवन डिस्टेंस को शॉर्ट टाइम में कवर करता है तो इट मींस के स्पीड इज हाई, और यहां पे अगर एक बॉडी शॉर्ट टाइम में गिवन डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो इट मींस के वेलोसिटी इज हाई। सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क है, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखो फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आता है एक सेकंड में, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आता है लेकिन 10 सेकंड में। तो देखो फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो हाई है और सेकंड वन ऑब्जेक्ट की स्पीड लो है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस गिवन है और गिवन डिस्टेंस को इसने लॉन्ग टाइम में कवर किया है तो स्पीड इज लो, और यही गिवन डिस्टेंस को इसने शॉर्ट टाइम में कवर किया है तो टाइम शॉर्ट, स्पीड इज हाई। इस तरह यहां पे भी हम ले सकते हैं कि अगर एक बॉडी ए से बी तक आता है, ए से बी तक, अच्छा यहां पे मैं स्ट्रेट पाथ लेता हूं, यहां पे आप करूट पाथ भी ले सकते हो, जो भी पाथ लेते हो, यहां पे पाथ से हम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहां पे आप मतलब कि एनी शेप ऑफ द पाथ ले सकते हो, हम बाउंड नहीं है पाथ लेने के लिए, पाथ लेने को, और यहां पे हम बाउंड है, हम हमेशा स्ट्रेट पाथ लेंगे। ए से बी तक दूसरा बॉडी है वो ए से बी तक आ गई, ठीक है। तो यहां पे लेट सपोज 1 सेकेंड में और यहां पे 10 सेकेंड में, तो इसकी वेलोसिटी हाई है और इसकी वेलोसिटी कम है। यहां पे अगर हम स्पीड की रेशो बनाते हैं तो v1 by v2 दिस इज इक्वल टू s1 by s2, और टाइम के साथ v1 by v2 दिस इज इक्वल टू t2 by t1। इनवर्स रिलेशन की रेशो उल्टा बनता है और डायरेक्ट रिलेशन की रेशो सीधा बनता है, ठीक है। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 while 1/2 इज इक्वल टू 2/1। अब यहां से एमसीक्यूज आते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो बॉडी है और वो यूनिट टाइम में उनकी जो दो बॉडी है उनकी यूनिट टाइम में डिस्टेंस रेशो 4/5 है, तो मुझे स्पीड की रेशो बताओ, तो वो भी 4/5। अच्छा, इस तरह एमसीक्यूज आ सकता है कि गिवन डिस्टेंस है और उस गिवन डिस्टेंस को दो बॉडी कवर कर रहा है, और दो बॉडी की जो टाइम रेशो है, जो टाइम लेते हैं ये दो बॉडी, उसकी जो रेशो है वो 2:3 है। मुझे स्पीड की रेशो बताओ कि स्पीड की रेशो कितना है, तो स्पीड की रेशो 3/2 हो जाएगा। अगर टाइम की रेशो 3/2 है सारी, तो स्पीड 2/3 है। अगर टाइम की रेशो 2/3 है तो ये 3/2 है। अगर टाइम की रेशो 4/5 है तो स्पीड की रेशो 5/4 है, यानी उल्टा रेशो आएगी, ठीक है। और इसी तरह वेलोसिटी की भी रेशो आता है v1 मॉडुलस बाई v2 मॉडुलस दिस इज इक्वल टू s1 मॉडुलस बाई s2 मॉडुलस एंड v1 मॉडुलस by v2 मॉडुलस दिस इज इक्वल टू t2 by t1। टाइम के साथ इनवर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो v है ये इज
स्पीड v दिस इक्वल टू s बाई टी, और यहां से हम जो है दूसरा इक्वेशन बना सकते हैं कि s इज इक्वल टू v ज़रब t और t इज इक्वल टू s बाई v। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको डिस्टेंस और टाइम गिवन हो तो आप स्पीड मालूम कर सकते हो, अगर आपको स्पीड और टाइम मालूम हो तो आप डिस्टेंस मालूम कर सकते हो, अगर आपको डिस्टेंस और स्पीड मालूम हो तो आप टाइम मालूम कर सकते हो। यहां पे अगर मैं बात कर लो तो v मॉडुलस दिस इज इक्वल टू s मॉडुलस बाई टाइम t, अगर हम मैग्नीट्यूड के अलावा बात कर ले, और s मॉडुलस दिस इज इक्वल टू v मॉडुलस ज़रबे t, अगर आपको वेलोसिटी टाइम गिवन हो तो आप डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हो, ठीक है, मॉडुलस, और t इज इक्वल टू v मॉडुलस डिवाइडेड बाई s मॉडुलस। अगर आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट गिवन हो टाइम मालूम कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम गिवन हो वेलोसिटी मालूम कर सकते हो, और अगर वेलोसिटी टाइम गिवन हो तो डिस्प्लेसमेंट भी मालूम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहां पे भी मैं एक लाइन बनाता हूं, यहां पे स्पीड लिखो, स्पीड, और यहां पे क्या लिखो, वेलोसिटी लिखो, ठीक है। अच्छा, अब देखो स्पीड क्या है, स्पीड इज अ स्केलर, स्पीड इज स्केलर, व्हाइल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी व्हाइल वेलोसिटी इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, स्केलर अगर है स्पीड तो मींस कि स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, स्पीड की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जबकि वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो इट मींस कि वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन, और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी है, जबकि स्पीड की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। अच्छा, अब यहां पे ये देखना है कि अगर स्पीड की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो इसका यह मतलब है कि स्पीड पॉजिटिव होता है, ठीक है, स्पीड इज पॉजिटिव, या स्पीड इज जीरो, स्पीड जीरो भी हो सकता है, स्पीड पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन स्पीड नेवर नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड में भी पॉजिटिव, स्पीड में भी जीरो, बट स्पीड नेवर नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्केलर है, मैग्नीट्यूड नेवर नेगेटिव, ठीक है। यहां पे देखो, जबकि अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, वेलोसिटी जीरो हो सकता है, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी जीरो, एंड आल्सो वेलोसिटी में बी नेगेटिव, और वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, यहां पे मैं बात करूंगा स्पीड जीरो का क्या मतलब होता है। स्पीड जीरो का मतलब होता है बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पर है, जब बॉडी रेस्ट पर होता है तो स्पीड इज जीरो, जब भी स्पीड किसी बॉडी की जीरो हो तो इट मींस के बॉडी एट रेस्ट, ये नोट करना, बॉडी मूव नहीं करेगा जब स्पीड जीरो हो। लेकिन अगर हमारे पास वेलोसिटी जीरो हो तो इसका क्या मतलब होता है, जब स्पीड जीरो हो तो इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी मूव नहीं कर रहा, लेकिन अगर वेलोसिटी जीरो हो तो इसका क्या मतलब होता है, अगर वेलोसिटी जीरो हो तो इसका मतलब होता है कि या तो बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी एट रेस्ट हो, ठीक है, और या बॉडी जो है उसने क्लोज्ड पाथ बना दिया है, क्या बना दिया है, क्लोज्ड पाथ। वेलोसिटी दो तरीकों से जीरो होता है, या तो बॉडी रेस्ट पर हो या बॉडी क्लोज पाथ बनाए, वो क्लोज पाथ में फिर हम डिस्कशन करेंगे कि वेलोसिटी कैसे जीरो होता है, लेकिन यहां पे ये पॉइंट नोट कर लो, पॉइंट टू बी नोटेड, व्हेन वेलोसिटी इज जीरो इट मींस दैट आइदर द बॉडी एट रेस्ट और बॉडी मूव along a closed path, while zero speed means only that the body at rest, ठीक है। जब स्पीड जीरो हो तो इसका मतलब सिर्फ एक केस है कि बॉडी रेस्ट पर है,
क्योंकि एलॉन्ग ए क्लोज पाथ जीरो स्पीड जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर वेलोसिटी जीरो हो तो इसका मतलब यह हो सकता है कि बॉडी रेस्ट पर है, और इसका यह भी मतलब हो सकता है कि बॉडी ने क्लोज पाथ बना दिया है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे स्पीड पॉजिटिव का मतलब क्या है कि स्पीड इज ग्रेटर देन जीरो, स्पीड इज ग्रेटर देन जीरो। और वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वेलोसिटी इज ग्रेटर देन जीरो, आल्सो वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, आल्सो वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। अच्छा, स्पीड नेवर नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्पीड जीरो से कम नहीं हो सकता, जीरो से कम नहीं हो सकता। अच्छा, वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव का यह मतलब नहीं कि वेलोसिटी लेस देन जीरो। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब यह है कि वेलोसिटी along negative direction, negative velocity means velocity along negative directions, velocity along negative directions है। ठीक है। अच्छा, कुछ डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव है, कुछ डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव है। अगर वेलोसिटी अगर एक बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, हमारे पास पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड, इन तीनों में वेलोसिटी पॉजिटिव हम कंसीडर करते हैं, और एलॉन्ग नेगेटिव एक्स, एलॉन्ग नेगेटिव वाई, एलॉन्ग नेगेटिव जेड, इन तीनों में हम वेलोसिटी को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। जबकि स्पीड, बॉडी किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, स्पीड इसकी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव, क्योंकि स्पीड की कोई डायरेक्शन है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्पीड जो है, स्पीड ये क्या है? स्पीड नॉन, अच्छा मैं एक एग्जांपल इस पे ले लो। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है और वो क्लोज पाथ बना देता है। ठीक है। ये सर्कुलर पाथ बना देता है, कितने टाइम में? 2 सेकेंड टाइम में। तो इसकी स्पीड कितना है? इसकी स्पीड जो है v, this is equal to 2 pi r divided by 2s, circumference per 2 सेकेंड। ठीक है, सरकमफेरेंस डिवाइड बाई 2 सेकेंड, क्योंकि इसने टोटल डिस्टेंस सरकमफेरेंस को किया। लेकिन अगर यही बॉडी इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और क्लोज पाथ बना देता है और 2 सेकेंड टाइम में, तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जीरो है। क्यों जीरो है? 0 मीटर पर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है। तो यहां पे देखिए, बॉडी मूव कर रहा है लेकिन क्लोज पाथ बना रहा है, इसलिए वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट पे नहीं है। और यहां पे स्पीड जीरो नहीं है आगे क्लोज पाथ। ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो स्पीड जीरो रहेगा। अच्छा, स्पीड क्या है हमारे पास? स्पीड एक नॉन डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड इज नॉन डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी, जबकि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी। तो स्पीड नॉन डायरेक्शनल हुआ और वेलोसिटी क्या हुआ? डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी हुआ। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, बाकी मैं और भी आप लोगों को स्पीड और वेलोसिटी की क्या कर रहा हूं? कंपैरिजन करता हूं। ठीक है।
अच्छा, अब देखो स्पीड जो है, स्पीड स्पीड हमेशा क्लोज्ड पाथ में, स्पीड एलॉन्ग ए क्लोज्ड पाथ नेवर जीरो। स्पीड एलॉन्ग ए क्लोज्ड पाथ जीरो नहीं होता, ठीक है, नेवर जीरो। एक दफा जब ऑब्जेक्ट मूव कर जाए ना, एक दफा, तो इसकी स्पीड जीरो नहीं हो सकता। एक दफा मूव कर जाए मतलब रेस्ट पे ना हो। लेकिन वेलोसिटी, वेलोसिटी एलॉन्ग ए क्लोज्ड पाथ क्या होती है, जीरो। अच्छा, अब वेलोसिटी एलॉन्ग ए क्लोज्ड पाथ जीरो क्यों है और स्पीड एलॉन्ग ए क्लोज्ड पाथ जीरो क्यों नहीं है? देखो, यहां पे स्पीड में हम डिस्टेंस और टाइम की बात करते हैं, जबकि वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम की बात। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ जाता है और अगेन हम 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकेंड में, और अगेन बी से ए तक आ जाता है, अगेन बी से ए तक, और वही 5 मीटर डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर करता है, और ये ऑब्जेक्ट क्लोज पाथ बना देता है। क्लोज पाथ का मतलब यह है कि इनिशियल पॉइंट आर कोइंसाइड, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं स्पीड को मालूम करना चाहूं तो सिंपली टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ है, 5 + 5 10, 10 मीटर। टोटल टाइम कितना लिया गया है, 2 सेकेंड, तो दिस इज 5 मीटर/सेकेंड। तो हमारे पास 5 मीटर/सेकेंड स्पीड है। लेकिन यही केस अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं वेलोसिटी की केस में, फॉर एग्जांपल ए से बी तक एक ऑब्जेक्ट आ जाता है और 5 मीटर 1 सेकेंड में कवर कर देता है, और अगेन बी से ए तक ये ऑब्जेक्ट चला जाता है और वही 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में कवर कर देता है। तो यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। अब अगर मैं वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को मालूम करना चाहूं तो दिस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 1 5 मीटर है प्लस डिस्प्लेसमेंट 2 की मैग्नीट्यूड -5 मीटर है डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड। अच्छा, अब मैंने यहां पे माइनस क्यों पुट किया, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जबकि स्पीड में डिस्टेंस है और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां पे ये 5 मीटर और ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ये दो डिस्प्लेसमेंट जो है, एक फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, एक रिवर्स डिस्प्लेसमेंट है, ये दो डायरेक्शन में अपोजिट है, और जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो एक के साथ हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने नेगेटिव साइन लगा लिया और इसको जीरो कर दिया, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब स्पीड की मैग्नीट्यूड जीरो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड को हम नेगेटिव नहीं ले सकते, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी में नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। तो अलोंग ए क्लोज पाथ वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है, जबकि स्पीड जो है वो जीरो नहीं होता। ओके, अच्छा, यहां पे अगर हम कुछ और कंपैरिजन कर ले, देखो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है नंबर 1 एलॉन्ग ए क्लोज पाथ जा रहा है और इसने सर्कुलर पाथ कंप्लीट किया है टाइम टी में, टाइम टी में सर्कुलर पाथ कंप्लीट किया है, तो इसकी जो स्पीड है दिस इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई टी। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये नोट कर लो, 2πr डिवाइडेड बाई टी, या इसको हम लिख सकते हैं कि सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई टी, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई टी। एक सर्कल अगर कंप्लीट करता है तो एक सरकमफेरेंस कवर कर रहा है गिवन टाइम में, टाइम जितना भी लेता हो ये। लेकिन अगर यहां पे हम ये केस हैंडल कर दे तो लेट सपोज ऑब्जेक्ट गिवन टाइम टी में एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर देता है, तो इसकी जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, ये 0 मीटर/सेकेंड है। क्यों? क्योंकि क्लोज पाथ में वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट नोट कर लो, अगर एक बॉडी जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ जाता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हाफ सर्कल को कंप्लीट करता है गिवन टाइम टी में, तो यहां पे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है दिस विल बी इक्वल टू πr डिवाइडेड बाई टी। कितना जाएगा, πr डिवाइडेड बाई टी। व्हाट इज πr? πr इज द हाफ सरकमफेरेंस, या सरकमफेरेंस की सूरत में ये सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई 2t आ जाएगा, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई 2t, यानी सरकमफेरेंस बाई 2 तकसीम टी।
हाफ सरकमफेरेंस। लेकिन अगर ये केस में यहां पे हैंडल करो वेलोसिटी की केस में, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक आ जाता है, देखो वेलोसिटी की केस में, तो यहां और टाइम टी में, तो इसकी वेलोसिटी कितना है, इसकी वेलोसिटी है 2r डिवाइडेड बाई टी, या डियामीटर डिवाइडेड बाई टी, डियामीटर बाई टी या 2r बाई टी। अब यहां पे बॉडी तो इस पाथ में गया है, लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट ये वाला है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ये हम जो है क्या करेंगे, टाइम पे डिवाइड करेंगे, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, डियामीटर बाई टी या 2r बाई टी है, ठीक है। तो दिस इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी यहां पे इतना है हाफ सर्कल में। अच्छा, अगर एक बॉडी जो है वो इस तरह मूव कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ है, और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ जाता है, क्वार्टर सर्कल कंप्लीट कर देता है, क्वार्टर सर्कल 1/4 सर्कल कंप्लीट कर देता है, तो गिवन टाइम टी में, तो इसकी स्पीड जो है वो कितना है, इसकी स्पीड जो है v, दिस इज इक्वल टू, ये कितना है, सरकमफेरेंस बाई 4, सरकमफेरेंस किसके बराबर है, 2 पाई r बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई r डिवाइडेड बाई 2t, पाई r डिवाइडेड बाई 2t, और या इस तरह आ जाएगा सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई 4t, सरकमफेरेंस बाई 4t, यानी सरकमफेरेंस बाई 4 इसने रेडियस कवर किया और टाइम पे डिवाइड हुआ है, तो सरकमफेरेंस बाई 4t या पाई r डिवाइडेड बाई 2t, ये इसने इसकी स्पीड है। लेकिन अगर यही केस हम यहां पे हैंडल करें, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ जाता है, तो इसकी वेलोसिटी मुझे बताओ कि वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी मुझे बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी को बाय स्ट्रेट लाइन में लाना है, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पे आप लोगों ने लिखना है कि वेलोसिटी v मॉडुलस दिस इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो इससे आता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ r डिवाइडेड बाई t, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो वेलोसिटी देखो और स्पीड देखो। अच्छा, यहां पे नंबर 4, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ जाता है, 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आ जाता है और 3 मीटर, बल्कि 4 मीटर कर ले, 4 मीटर और 3 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करता है, और गिवन टाइम टी में, गिवन टाइम टी में टाइम कितना भी हो सकता है। अब यहां पे अगर मैं स्पीड को देखो, ये स्पीड देखो, स्पीड और ये वेलोसिटी देखो, ठीक है। अगर यहां पे मैं स्पीड को देखो तो स्पीड कितना है, स्पीड v दिस इज इक्वल टू 4 मीटर प्लस 3 मीटर, टोटल है 7 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, टाइम जो भी है वो आप लोग यहां पे पुट करेंगे, और अगर यही केस में यहां पे हैंडल करो कि हमारे पास 4 मीटर है और यहां पे 3 मीटर है, और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी से पॉइंट सी, और टाइम टी में, तो मुझे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मालूम कर लो कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितना है। तो इसके लिए आपने पहले डिस्प्लेसमेंट को मालूम करना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम करेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 4 4 16, 3 3 9, 16 जमा 9 25, 25 स्क्वायर रूट 5, तो ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। पता वो रास्ते और हम के थ्रू, तो वेलोसिटी आपकी जो वेलोसिटी मॉडुलस है दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम, 5 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम, तो इस तरह आता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, देखो सिंपल पेंडुलम, और ये सिंपल पेंडुलम क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, सिंपल पेंडुलम क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, और इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो x नॉट के बराबर है, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज एमसीक्यूज आया है कि सिंपल पेंडुलम ने 1 वाइब्रेशन कंप्लीट किया है, कितना, 1 वाइब्रेशन गिवन टाइम में, गिवन टाइम में एक वाइब्रेशन सिंपल पेंडुलम ने कंप्लीट किया है, तो मुझे इसकी स्पीड बताओ। तो स्पीड इज इक्वल टू 4x नॉट डिवाइडेड बाई t, दिस इज द स्पीड ऑफ सिंपल पेंडुलम। कैसे,
ये वन वाइब्रेशन में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 1x0, 2x0, 3x0, 4x0। तो 4x0 डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर लो, दिस इज द स्पीड। लेकिन अगर ये वाला केस मैं वेलोसिटी में हल कर लो, इसकी वेलोसिटी में मालूम कर लो, वही वन वाइब्रेशन है और वही टाइम t है और वही x0 एम्पलीट्यूड है, तो वन वाइब्रेशन में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, ये कितना आ जाएगा? ये 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वाइब्रेशन में क्लोज पाथ बनता है और क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है। अब मोशन हो रहा है लेकिन वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वेलोसिटी अलॉन्ग ए क्लोज पाथ 0। अच्छा, यही केस अगर मैं ये कर लूं कि हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट किया है इस सिंपल पेंडुलम ने, हाफ वाइब्रेशन, तो स्पीड बताओ मुझे, तो स्पीड कितना हो जाएगा? सारी स्पीड हो जाएगा 2x0 डिवाइडेड बाई t। हाफ वाइब्रेशन में 2 एम्पलीट्यूड कवर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पे हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट हो, हाफ वाइब्रेशन, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? वेलोसिटी भी 2x0 डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा, क्योंकि यहां से फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम यहां तक आ गया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी 2x0 के बराबर है, इसकी डिस्टेंस भी 2x0 के बराबर है, ठीक है। और इस तरह फिर वो आप लोगों को लिख सकता है कि अगर 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट किया है तो फिर मुझे स्पीड और वेलोसिटी का बता दो। तो मुख्तलिफ केसेस आ सकते हैं, तो आपने स्पीड कैसे मालूम करना है? डिस्टेंस बाई टाइम। और वेलोसिटी कैसे मालूम करनी है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे जो वेलोसिटी है, हाँ, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ गया, जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ये नोट कर लो, वेलोसिटी और स्पीड ये नोट कर लो कि स्पीड जो है, स्पीड दिस मे बी ग्रेटर देन वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में स्पीड वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो सकता है, और यही स्पीड जो है ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये स्पीड कम नहीं हो सकता, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड से कम नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है, इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होता है? जब स्ट्रेट पाथ में बॉडी जा रहा हो तो इसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड सेम होता है। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया तो 2 सेकेंड में, तो इसकी स्पीड और इसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। तो स्ट्रेट पाथ में जब मूव कराओ बॉडी तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होते हैं। अच्छा, वी ग्रेटर देन वेलोसिटी कब होता है? जब कोई बॉडी कर्व्ड पाथ से मूव कर रहा हो, कर्व्ड पाथ से। कैसे? फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ जाता है इस कर्व्ड पाथ में, ठीक है, तो टाइम टी में। तो अब इसकी स्पीड को मालूम करने के लिए आपने क्या कर दिया? इस कर्व पाथ की जो लेंथ है उसको टाइम पे डिवाइड कर दिया, और वेलोसिटी को मालूम करने के लिए आपने क्या कर दिया? आपने सिंपली स्ट्रेट पाथ की जो लेंथ है उसको टाइम पे डिवाइड कर दिया। तो अब मुझे ये बता कि टाइम तो गिवन है दोनों का, लेकिन इस कर्व्ड पाथ की जो लेंथ है वो ज्यादा है और स्ट्रेट पाथ की जो लेंथ है वो कम है, तो कम लेंथ को टाइम पे डिवाइड करने से वेलोसिटी कम आ जाएगी और ज्यादा लेंथ को टाइम पे डिवाइड करने से स्पीड ज्यादा आ जाएगा। तो स्पीड में बी ग्रेटर देन वेलोसिटी and magnitude, speed may be equal to the magnitude of the velocity, but speed can never less than the magnitude of the velocity। ठीक है, ये 3 केसेस नोट कर लो। अच्छा, इसके बाद ये भी नोट कर लो कि जो स्पीड वेलोसिटी बाई स्पीड रेशो है, दिस में भी इक्वल टू 1 कब आता है? स्ट्रेट पाथ के लिए, ठीक है, ये खुद लिख लो इसके साथ। और वेलोसिटी की मॉडुलस डिवाइडेड बाई स्पीड, दिस में भी लेस देन 1। लेस देन कब आता है? कर्व्ड पाथ, क्योंकि कर्व्ड पाथ में स्पीड ज्यादा वेलोसिटी कम, तो डिनोमिनेटर ज्यादा न्यूमरेटर कम, तो लेस देन 1 आएगा।
लेकिन अगर किसी ने पूछा कि यह हो सकता है कि स्पीड बाई वेलोसिटी बाई स्पीड ग्रेटर देन 1 आ जाए, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वेलोसिटी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, स्पीड बाई वेलोसिटी कहां कर मैं निकालो? स्पीड बाई वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, दिस मे बी 1 फॉर स्ट्रेट पाथ। स्पीड बाई वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, दिस मे बी ग्रेटर देन 1, या ग्रेटर देन 1 अब हो सकता है। स्पीड बाई वेलोसिटी ग्रेटर देन 1, वेलोसिटी बाई स्पीड लेस देन 1, क्योंकि स्पीड ज्यादा है वेलोसिटी से करोड़ पाथ में। और स्पीड बाई वेलोसिटी मैग्नीट्यूड लेस देन 1, ये पैर नहीं हो सकता। स्पीड बाई वेलोसिटी लेस देन 1 नहीं हो सकता, वेलोसिटी बाई स्पीड ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। दीज आर द रेशो। अच्छा, अब अगर एक एमसीक्यूज इस तरह आता है कि एक सर्कुलर पाथ है और उसकी रेडियाई 2 मीटर है और टाइम जो है मेरे पास 3.14 सेकेंड एक ऑब्जेक्ट लेता है और इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करता है, तो मुझे यह बताओ कि इसकी स्पीड कितना है और इसकी वेलोसिटी कितना है। वेलोसिटी तो डायरेक्ट 0 है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। स्पीड कितना है? तो स्पीड हमारे पास है v इज इक्वल टू एस बाई टी, v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी, v इज इक्वल टू 2 पाई एंड टू r कितना है? 2 मीटर है, डिवाइडेड बाई t कितना है? 3.14 सेकेंड है। तो इस तरह 2 and to 3.14 and to 2 meter divided by 3.14 second. This will be divided. The speed will be equal to 4 meter per second. This is the speed. तो ये फार्मूले मैंने आप लोगों को लेके हैं। अगर इसी फार्मूले में आर आपको दिया जाए, टाइम दिया जाए, तो आप यही फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ऐसे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो स्पीड है ना, स्पीड, दिस इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। जबकि जो वेलोसिटी है, दिस आल्सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड की जो यूनिट है, एसआई यूनिट, ये मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स है। वेलोसिटी की भी यही है। ठीक है। डायमेंशन जो है दोनों की, डायमेंशन ऑफ स्पीड और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू एल टी इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट या m पावर 0 LT इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड वेलोसिटी की ऐसा यूनिट सेम है और स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन भी सेम है और स्पीड वेलोसिटी दोनों डिराइव्ड है, लेकिन स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है। और स्पीड को v से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को v एरो हेड से हम डिनोट करते हैं। ठीक है। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को वेलोसिटी की टाइप्स के बारे में पढ़ाऊंगा कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या है। तो उसमें एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा इंशाल्लाह। ये काफी है। ओके, थैंक यू।